सोचिए, एक ऐसी चीज जो आप न खाते हैं, न पीते हैं, न सीधे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी कीमत बढ़ी नहीं कि आपके हवाई जहाज का टिकट महंगा, घर का पेंट महंगा, गाड़ी का टायर महंगा, यहाँ तक कि आपके म्यूचुअल फंड की NAV भी हिल गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रूड तेल की। सबसे पहले बात करते हैं उन कंपनियों की जिन्हें क्रूड की बढ़ती कीमतों से सीधा फायदा होता है। इन्हें अपस्ट्रीम कंपनीज कहते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो जमीन के नीचे से या समुद्र के तल से तेल और गैस निकालती हैं। भारत में 2 बड़े नाम हैं, ONGC एंड OIL। इनका बिजनेस मॉडल सीधा है। ये क्रूड तेल प्रोड्यूस करती हैं और उसे इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइसेस पर बेचती हैं। जब ब्रेंट क्रूड $70 से बढ़कर 100 या $110 पहुंचता है तो इनकी हर बैरल पर रेवेन्यू बढ़ जाती है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट जो ज़्यादातर फिक्स्ड होती है वो तुरंत उतनी नहीं बढ़ती। नतीजा, ऑपरेटिंग मार्जिन शार्पली इम्प्रूव होते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक ब्रेंट क्रूड में हर $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से ONGC और ऑयल इंडिया की रेवेन्यूज़ में 300 से 400 करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है और ONGC की अर्निंग्स पर शेयर पर करीब 1.5 से 2% का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए जब भी क्रूड प्राइसेस रैली करते हैं, आप देखेंगे कि ONGC और ऑयल इंडिया के शेयर तेजी से ऊपर भागते हैं। जनवरी 2026 में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से क्रूड बढ़ा तो ऑयल इंडिया का शेयर एक ही दिन में करीब 10% और ONGC करीब 8.5% ऊपर गया। लेकिन एक रिस्क भी है। जब क्रूड बहुत तेजी से बढ़ता है तो सरकार विंडफॉल टैक्स लगा देती है अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स पर, जिससे उनका अपसाइड कुछ कैप हो जाता है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो गवर्नमेंट करती है। तो अपस्ट्रीम कंपनीज का फॉर्मूला याद रखिए, क्रूड बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, मार्जिन्स बढ़े, शेयर ऊपर, बशर्ते विंडफॉल टैक्स न आ जाए। अब आते हैं डाउनस्ट्रीम पर, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिन्हें शॉर्ट में OMC कहते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तीनों भारत की सबसे बड़ी OMCs हैं। OMCs का काम है क्रूड तेल खरीदना, रिफाइन करना और पेट्रोल, डीजल, LPG जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर आपको बेचना। अब सोचिए, इनका रॉ मटेरियल है क्रूड तेल, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में तय होती है, लेकिन इनका सेलिंग प्राइस यानी पेट्रोल और डीजल का दाम गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस में रहता है। जब क्रूड 70 से $100 पहुंचता है तो इनकी इनपुट कॉस्ट तुरंत बढ़ जाती है, लेकिन रिटेल प्राइसेस में बढ़ोतरी तुरंत नहीं होती क्योंकि सरकार इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती है। मूडिस की एक रीसेंट रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इंडियन OMCs को सस्टेन्ड हाई क्रूड प्राइसेस से सीरियस मार्जिन और कैश फ्लो प्रेशर झेलना पड़ता है, खासकर जब डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस फ्रीज रहे। यही वजह है कि मार्च 2026 में जब क्रूड $110 के पार गया तो IOCL और HPCL के शेयर 7 से 9% तक गिर गए एक ही दिन में। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है क्योंकि ये तेल कंपनीज हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये तेल प्रोड्यूस नहीं करती, ये तेल खरीद कर प्रोसेस करती हैं। हाँ, अगर क्रूड मॉडरेट रेंज में रहे और गवर्नमेंट प्राइसेस रिवाइज करे तो रिफाइनिंग मार्जिन्स अच्छे बन सकते हैं, लेकिन शार्प स्पाइक्स में OMC सबसे वल्नरेबल होती हैं। अब बात करते हैं एविएशन सेक्टर की और ख़ास तौर पर इंडिगो की, जो इंटरग्लोब एविएशन के नाम से लिस्टेड है। एयरलाइंस के लिए फ्यूल सबसे बड़ा खर्चा है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF जो क्रूड तेल से ही बनता है, किसी भी एयरलाइन के टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का 30 से 45% हिस्सा होता है। मैथमेटिक्स सीधा है, क्रूड बढ़ा, ATF महंगा हुआ, एयरलाइन का कॉस्ट बढ़ा, और ये कॉस्ट इतनी क्विकली पैसेंजर्स पे पास ऑन नहीं हो पाती क्योंकि टिकट प्राइसेस बढ़ाने से डिमांड गिरने का रिस्क रहता है। JM फाइनेंशियल की एक एनालिसिस के मुताबिक ब्रेंट क्रूड में हर $5 प्रति बैरल की बढ़ोतरी इंडिगो की अर्निंग्स को करीब 13% तक हर्ट कर सकती है, अगर रूपी स्टेबल रहे तब भी। मार्च 2026 में जब मिडिल ईस्ट क्राइसिस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्शन की वजह से क्रूड स्पाइक हुआ, इंडिगो का शेयर एक दिन में 8% से ज़्यादा गिरा। स्पाइस जेट भी करीब 6 से 8% नीचे आई और इस बार क्रूड बढ़ने से फ्यूल कॉस्ट बढ़ी
और मिडल ईस्ट एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन से 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिससे रेवेन्यू भी हिट हुआ। तो एयरलाइंस के लिए क्रूड तेल एक एग्जिस्टेंशियल इनपुट कॉस्ट है। जब भी क्रूड रैली करता है, एविएशन स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग दिखती है। अब एक ऐसा सेक्टर जो सुनकर आपको सरप्राइज होगा, पेंट इंडस्ट्री। बहुत लोगों को आश्चर्य होता है कि पेंट कंपनीज का क्रूड तेल से क्या लेना देना, लेकिन कनेक्शन बहुत गहरा है। पेंट बनाने में जो कि रॉ मटेरियल्स लगते हैं, सॉल्वेंट्स, रेजिन्स, मोनोमर्स और एडिटिव्स, ये सब पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स हैं, यानी क्रूड तेल से बनते हैं। पेंट कंपनीज की कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट का करीब 55 से 60% हिस्सा क्रूड लिंक्ड प्रोडक्ट से आता है। एशियन पेंट्स, जो इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, इसके ग्रॉस मार्जिन्स डायरेक्टली क्रूड प्राइसेस से जुड़े हैं। एनालिस्ट्स का एस्टिमेट है कि क्रूड में हर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी पेंट कंपनीज के ग्रोस मार्जिन्स को 50 से 60 बेसिस पॉइंट्स और ईबिटडा मार्जिन्स को 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स तक कंप्रेस कर सकती है। और प्रॉब्लम ये है कि पेंट इंडस्ट्री में अभी कंपटीशन बहुत इंटेंस है। ग्रासिम जैसे नए प्लेयर्स आ चुके हैं। ऐसे में प्राइस हाइक्स लेना आसान नहीं, क्योंकि मार्केट शेयर जाने का रिस्क है। तो कंपनीज को या तो मार्जिन सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं या वॉल्यूम्स पर हिट लेनी पड़ती है। मार्च 2026 में जब क्रूड 110 से $115 पर गया, एशियन पेंट्स 5 से 6% गिरा, बर्जर पेंट्स 4 से 5% और इंडिगो पेंट्स, जो मिड कैप प्लेयर है, 5 से 8.5% तक गिरा। HSBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पेंट कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट्स करीब 4 साल की स्टेबिलिटी के बाद अब बढ़ रहे हैं और कम्पिटिटिव प्रेशर की वजह से पूरी कॉस्ट पास थ्रू मुश्किल होगी। पेंट के बाद टायर इंडस्ट्री को देखिए। टायर बनाने में सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक और नायलॉन टायर कॉर्ड जैसे मटेरियल्स लगते हैं, जो सब क्रूड लिंक्ड हैं। टायर कंपनीज की रॉ मटेरियल कॉस्ट का 35 से 40% हिस्सा क्रूड डेरिवेटिव्स से आता है। CLSA की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड में $10 की बढ़ोतरी टायर कंपनीज के मार्जिन्स को करीब 110 बेसिस पॉइंट्स तक गिरा सकती है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन से ड्रिवन रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन फाइनेंशियल ईयर 27 तक ग्रॉस मार्जिन्स को 400 बेसिस पॉइंट्स तक इम्पैक्ट कर सकती है। मार्च 2026 में JK टायर 8 से 16% तक गिरा, अपोलो टायर 5 से 12% और AMRF भी 3 से 4% नीचे आई। इसके अलावा केमिकल सेक्टर, प्लास्टिक्स, पैकेजिंग और कई FMCG कंपनीज भी इनडायरेक्ट तरीके से क्रूड से अफेक्टेड होती हैं, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और पेट्रोकेमिकल बेस्ड इनपुट सब क्रूड लिंक्ड हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में भी क्रूड का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है फ्यूल और फ्रेट कॉस्ट के थ्रू। लॉजिस्टिक्स कंपनीज को हायर डीजल प्राइसेस से एक्स्ट्रा बर्डन झेलना पड़ता है। तो बेसिकली क्रूड तेल एक ऐसा इनपुट है जो इकोनॉमी की हर लेयर में किसी न किसी रूप में मौजूद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्रूड बढ़ने से पूरा स्टॉक मार्केट क्यों गिरता है? सिर्फ तेल सेंसिटिव स्टॉक्स ही नहीं, निफ्टी 50, सेंसेक्स सब क्यों रेड हो जाते हैं? इसके पीछे कई चेन्स हैं जो एक साथ एक्टिवेट होती हैं। पहली चेन, इन्फ्लेशन। क्रूड बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, रॉ मटेरियल्स महंगे हुए, प्रोडक्ट्स महंगे हुए। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जो RBI के कंफर्ट जोन से बाहर जा सकती है। और अगर RBI को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो ग्रोथ स्लो होता है और इक्विटी वैल्यूएशंस कंप्रेस होती हैं। दूसरी चेन, करंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया क्रूड इंपोर्ट पर हेविली डिपेंडेंट है। क्रूड बढ़ने से इंपोर्ट बिल बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होता है। ICRA के एस्टिमेट के मुताबिक अगर क्रूड एवरेज $100 प्रति बैरल रहे तो करंट अकाउंट डेफिसिट 1.9 से 2.2% ऑफ GDP तक पहुंच सकता है, जो प्रोजेक्टेड 0.7 से 0.8% से बहुत ज्यादा है। तीसरी चेन, रुपी डिप्रिशिएशन। जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है, डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है और रुपी कमजोर होता है। मार्च 2026 में रुपी रिकॉर्ड लो 92.35 पर डॉलर तक गिर गया। कमजोर रुपए FIIs के लिए रिटर्न्स कम करता है, तो वो सेलिंग करते हैं, मार्केट और गिरता है। चौथी चेन, फिस्कल डेफिसिट। सरकार को सब्सिडीज बढ़ानी पड़ती हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी, LPG सब्सिडी
और अगर फ्यूल प्राइसेस फ्रीज रखे तो OMCs को कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। इलारा सिक्योरिटीज के एस्टिमेट के मुताबिक अगर क्रूड एवरेज $100 रहे तो सरकार का एनुअल एक्सपेंडिचर करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए बढ़ सकता है। ये फिस्कल डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करता है। 5वीं चेन कॉर्पोरेट अर्निंग्स। ज्यादातर इंडियन कंपनीज नेट कंज्यूमर्स हैं क्रूड डेरिवेटिव्स की। हायर इनपुट कॉस्ट उनके मार्जिन स्क्वीज करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक क्रूड में सस्टेन्ड $10 की बढ़ोतरी इंडिया की GDP ग्रोथ रेट को 25 से 27 बेसिस पॉइंट्स तक कम कर सकती है। इन सब चेन्स का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि क्रूड स्पाइक एक मैक्रो शॉक की तरह काम करता है। FIIs कॉशियस हो जाते हैं, डोमेस्टिक सेंटिमेंट बिगड़ता है और ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आती है। अभी मार्च 2026 में हम लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं। US और इजराइल का ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन, ब्रेंट क्रूड $100 के पार। इंडिया विक्स, जिसे फियर गेज कहते हैं, 22% ऊपर उछला। FIIs ने मार्च के पहले हफ्ते में ही 15,000 करोड़ से ज्यादा की इक्विटी बेची। लेकिन एक पॉजिटिव स्ट्रक्चरल चेंज भी हो रहा है जो समझना जरूरी है। पिछले एक दशक में इंडिया की तेल सेंसिटिविटी कम हुई है। 2014 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टोटल इंपोर्ट्स का 37% थे। 2025 में ये घटकर करीब 26% हो गए। सर्विसेज एक्सपोर्ट, स्पेशली IT और बिजनेस सर्विसेज और ओवरसीज रेमिटेंसेज ने एक नेचुरल बफर बनाया है। इंडिया ने तेल इंपोर्ट सोर्सेज भी डाइवर्सिफाई किए हैं। रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड लेना, वेस्ट अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से सोर्सिंग बढ़ाना और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट, ये सब लॉन्ग टर्म में क्रूड डिपेंडेंसी कम करने की दिशा में कदम है। लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्रूड टेल का इम्पैक्ट बहुत रियल और सिग्निफिकेंट है। म्यूचुअल फंड्स, PMS या AIFs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? नीचे दिए गए WhatsApp QR कोड को स्कैन करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक शॉर्ट कॉल में हम आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल समझकर सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी देंगे। अकाउंट ओपनिंग से कंप्लीट पेपर वर्क तक पूरा प्रोसेस हैसल फ्री। हर स्टेप को पूरा करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें इन्वेस्ट माई पैसा।